हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू ज़ेरा। जैसा कि आपको टाइटल से ही दिख रहा होगा, आज हम करेंगे डूज़ एंड डोंट डूज़ इन एग्ज़ाम। वो जीआईसी का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, ये देखेंगे कि एग्ज़ाम के टाइम आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम अभी आने वाला है। एग्ज़ाम बस 19 को है और आज 16 हो गया है, मीन्स आफ्टर 3 डेज़ आपका एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे होती है टेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन। तो आपको करना क्या है एग्ज़ाम के टाइम में और एग्ज़ाम से पहले, तो इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। अगर अब तक लास्ट तक अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको मीन्स अच्छा लगेगा, आपको हो सकता है आपकी टेंशन थोड़ी सी कम हो। तो उसके लिए वीडियो पूरा देखिएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बात करनी है कि एडमिट कार्ड, फ़ोटो, ID प्रूफ, ये सब, क्योंकि सेंटर हमारा एग्ज़ाम सेंटर है वो दूर पड़ा है। तो उसके लिए नॉर्मली हम करते क्या हैं, हम एक कॉपी प्रिंट आउट कराते हैं एडमिट कार्ड का। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल कॉपीज़ करा लेनी है, क्योंकि हो सकता है कि ट्रैवल करने में एडमिट कार्ड कुछ ख़राब हो गया या पेपर ही तो है फट गया कुछ, तो यहाँ पे आपको लेके जाना है मल्टीपल एडमिट कार्ड। कम से कम एटलीस्ट 2 कॉपी तो आप लेके ही जाइए। उसके साथ में बोला गया है एडमिट कार्ड में कि 2 फ़ोटो ले जानी है, एक ID प्रूफ और ID प्रूफ का जो है ज़ेरॉक्स कॉपी भी लेके जाना है। तो ये हो गया एडमिट कार्ड, फ़ोटोज़, ID प्रूफ। उसके बाद स्टेशनरी, मीन्स बोला गया है एडमिट कार्ड में कि आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं यूज़ करना है। तो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, ये प्रिपरेशन थी एग्ज़ाम जाने से पहले। तो प्रॉपर आपको जाने से पहले आप अच्छा सा पूरा प्रिपेयर करके जाइए कि हाँ एडमिट कार्ड है, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ ले लीजिए आप, 2 फ़ोटो, एक ID प्रूफ का ज़ेरॉक्स कॉपी एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। इसके अलावा कोई भी पेन आपको एग्ज़ाम में यूज़ नहीं करना है। फिर आगे हम बात करते हैं एग्ज़ाम जाने से पहले गुड स्लीप, मीन्स एग्ज़ाम से पहले आप एटलीस्ट 8 आवर्स की स्लीप आपको लेनी ही लेनी है, और अच्छे से बिल्कुल टेंशन फ्री होके। और एग्ज़ाम जाने से पहले आप अगर कुछ खाना खा के जाते हैं तो ऑब्वियसली खा के तो जाएंगे ही, तो वहाँ पे आपको कोशिश ये करना है कि जितना लाइट हो सके आपको लाइट खाना खाना है। बहुत ज़्यादा हैवी खाना खा के घर जाएंगे तो आपको फिर वहाँ पे हो सकता है नींद आए या कुछ। तो एग्ज़ाम से पहले आपको सोना अच्छे से, एटलीस्ट 8 आवर की नींद आपको कंप्लीट करनी है। टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल। और अगर हम कुछ खाने की बात करें तो जितना लाइट वेट हो सके आप हल्का खाना खा के जाइए, जिससे आपको नींद नहीं आएगी और थोड़ा फ्रेश फील होगा। फिर अगर हम बात करते हैं इसके आगे, तो रीड द इंस्ट्रक्शन। एग्ज़ाम शुरू होने पे जब आपको पूरा बुकलेट मिलेगा एग्ज़ाम, तो वहाँ पे आपको एग्ज़ाम शुरू होने के 10 मिनट पहले आपको बुकलेट मिल जाता है। तो आपके पास आराम से 10 मिनट का टाइम है। वहाँ पे आपको सारे इंस्ट्रक्शंस बहुत आराम से पढ़ने हैं, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं यहाँ पे कि क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या है, तो वो है 40%। अब ये कंपल्शन नहीं है कि आपको दोनों पेपर में 40% लाना है, मीन्स आपको फर्स्ट सेकंड आपका पूरे पेपर में कितने हैं 120 क्वेश्चन, 120 का 40% आपको लाना है। मीन्स आपको टोटल 120 में 48 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। तो यहाँ पे ये बिल्कुल कंपल्शन नहीं है कि फर्स्ट पेपर में 40% आए, सेकेंड पेपर में भी 40% आए, नहीं, आपको टोटल 40% लाना है। अब वो किस में भी हो सकता है, ये मीन्स ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, क्राइटेरिया कि 40% आना ही चाहिए। ये तो सिर्फ क्वालिफाई करने का है। अब मेरिट बनने के हिसाब पे वो डिपेंड करता है कि कितने लोग कितने क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं। उसके बाद आपके पास 10 मिनट का टाइम होता है, तो आप आराम से इंस्ट्रक्शन पढ़िए सब कुछ। उसके बाद क्या करना है, फिल OMR सीट प्रॉपरली। यहाँ पे आपको 10 मिनट पहले पेपर मिल जाता है, आप आराम से आप OMR सीट 10 मिनट में आप आराम से बहुत अच्छे से OMR सीट प्रॉपर देख के फिल करिए। वहाँ पे आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वहाँ पे आपको पैनिक नहीं होना है। आपके रूम में टीचर हैं, इन्विजिलेटर्स हैं, आप उनसे क्वेश्चन पूछिए। आपको जो भी समझ नहीं आ रहा है आप उनसे पूछिए, वो वहाँ पे आपके लिए ही हैं, वो आपको बताएंगे आपको क्या प्रॉब्लम है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो आपको बताएंगे। इसके लिए, क्योंकि ये TGT या PGT के जैसा नहीं है कि आपने OMR फिल गलत हो गया या कुछ, तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है। बिल्कुल भी OMR फिल करने में कोई भी गलत नहीं करना है, कोई भी गलती नहीं करनी है कि लाइक इरेज़र यूज़ कर लिया, वाइटनर यूज़ कर लिया, तो ये कुछ भी नहीं करना है। सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको OMR सीट बहुत केयरफुली फिल करनी है, और आपको परेशान तो बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको कुछ नहीं आ रहा है तो फ्रीली आप अपने इन्विजिलेटर से पूछें। बस आपको क्या बिल्कुल परेशान नहीं होना है, कि काम रहना है, बिल्कुल कूल रहना है।
नेक्स्ट है फिर कंपटीशन लेवल की अगर हम बात करें कि इस बार क्या होगा कंपटीशन लेवल, क्योंकि सेंटर है दूर पे, सेंटर काफ़ी दूर पे है, दूर एक दूर होता है तो हम बोल सकते हैं कि सेंटर काफ़ी दूर दूर पे हैं। तो यहाँ पे एग्ज़ाम देने, मेरे अकॉर्डिंग एग्ज़ाम देने पॉसिबली वही लोग जाएंगे जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है, या जिनका मीन्स एवरेज प्रिपरेशन भी है तो वो भी जाएंगे। जिनकी बहुत कम प्रिपरेशन है या जिनको बहुत दूर से पड़ रहा है आने को, तो हो सकता है वो लोग एग्ज़ाम एक बार सोचे कि इतना दूर है या नहीं जाएंगे, प्रिपरेशन भी अच्छी नहीं है। बट अगर हम यहाँ पे कंपटीशन लेवल की बात करें तो जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है वो तो एग्ज़ाम देने जाएंगे ही। मीन्स कंपटीशन का लेवल तो हार्ड है, टफ है। आप ये नहीं कह सकते यहाँ पे कि हाँ एक सेंटर दूर है तो बच्चे कम एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हो सकता है कंपटीशन कम हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम, वो लोग तो एग्ज़ाम देने ज़रूर ही जाएंगे जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है। तो यहाँ पे अब आपको बेस्ट, आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप बेस्ट में आते हो और आपको बेस्ट लोगों के साथ compete करना है। तो और मेरे हिसाब से एग्ज़ाम आप सब लोग देने जाइए। अगर थोड़ा दूर है, मैनेज हो पाता है तो आप मैनेज करिए। ऑलमोस्ट एग्ज़ाम अभी आप सब लोग देने जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम बार बार नहीं आता, एक बार मौका मिलता है। तो एग्ज़ाम देने आप सब लोग जाइए अगर हो सकता है। तो यहाँ पे कंपटीशन लेवल तो आराम से अच्छा होगा। उसके बाद आपका एग्ज़ाम शुरू होता है तो आप केयरफुली, बिल्कुल अच्छे से, आराम से एक एक पॉइंट पढ़ के समझ के आप अपना पेपर सॉल्व करिए। 2 आवर्स में आपको 120 क्वेश्चंस करने हैं। सफिशिएंट टाइम है, मीन्स सफिशिएंट क्वेश्चन भी हैं। अच्छा है अगर आप आराम से केयरफुली क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आपको एग्ज़ाम के टाइम आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है जब आपका एग्ज़ाम पूरा हो जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी कि यहाँ पे आपको बिल्कुल तुक्के के लिए नहीं जाना है कि हाँ ये तुक्का लगा लिया सही हो गया, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है 1/3। अब पता चले तुक्के के चक्कर में आपके सही क्वेश्चन भी गलत हो जाए, तो आपको वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जिनमें आपको बिल्कुल कमांड है, आप बिल्कुल कन्फर्म हो, कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये आंसर सही है, और वही क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। जब आपका पूरा पेपर हो जाता है उसके बाद एक बार सबमिट करने से, पेपर को सबमिट करने से पहले एक बार पेपर को थ्रूली एक बार पूरा पेपर आप देख लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है। हो सकता है आपको क्वेश्चन आ रहा हो तो आपको छूट गया हो या कुछ। जब भी आप क्वेश्चन करने के बाद OMR सीट को जो फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है जो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे हो वही सेम क्वेश्चन को आप OMR सीट में फिल करो और अच्छे से, क्योंकि अगर इसमें एक भी सीक्वेंस गलत हुआ या कुछ भी ऑप्शन ऊपर नीचे हुए तो यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग ले जाएगा और आपको जिसका लॉस भी हो सकता है। इसीलिए आप पेपर पढ़ रहे हो, OMR सीट में अपने आंसर्स फिल कर रहे हो, तो इन दोनों चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए करना है। ये थे कुछ लेवल या कुछ हम बोल सकते हैं कुछ पॉइंट्स कि आपको बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करना है, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। और अगर आप परेशान नहीं होंगे तो आप चीज़ों को जो है ना अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। और लास्ट में यही है कि आपका एग्ज़ाम, आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेस हैं। ऑल द बेस्ट एंड गुड लक, एंड एग्ज़ाम अच्छे से देख के आइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय।